जय श्री हरि। मंत्रा ध्यान रिदम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आज हम आध्यात्मिक यात्रा के उस स्थान पर हैं जहां हर अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है और हर श्राप का अंत होता है। भक्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा का अर्थ ही है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। ये एकादशी इतनी मंगलकारी है कि इसके पुण्य से मनुष्य हर प्रकार के पाप, कष्ट और यहां तक कि पिशाच योनि से भी मुक्त हो सकता है। तो अपने मन को शांत करें और भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए सुने कामदा एकादशी की यह अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा। रत्नपुर का दरबार और गंधर्व युगल। पौराणिक काल में रत्नपुर नाम का एक अति सुंदर नगर था, जहां राजा पुंडरीक का शासन था। उनके दरबार में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं अपनी कला से सभा की शोभा बढ़ाते थे। उन्हीं में एक अत्यंत रूपवान गंधर्व था, ललित, और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। इन दोनों में अथाह प्रेम था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गीत गा रहा था। गाते गाते अचानक उसका ध्यान अपनी प्रिय पत्नी ललिता की ओर चला गया। पत्नी के ख्यालों में खो जाने के कारण उसके गायन की लय और स्वर टूट गए। राजा का श्राप। सभा में बैठे एक नाग ने ललित की इस चूक को भांप लिया और राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक को यह अपना अपमान लगा। क्रोध में आकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। तूने मेरे दरबार में अपनी पत्नी के काम भाव में खोकर अपने कर्तव्य का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक भयानक कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जाए। श्राप मिलते ही सुंदर गंधर्व ललित एक भयंकर और विकराल राक्षस में बदल गया। ललिता की दर्द और महर्षि का मार्गदर्शन। अपने पति की यह दर्दनाक दुर्दशा देखकर ललिता का हृदय छलनी हो गया। वह अपने पति के पीछे पीछे घने और डरावने जंगलों में भटकने लगी। रोते बिलखते हुए एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित महर्षि श्रृंगी के आश्रम पहुंची। ललिता ने महर्षि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार का मार्ग पूछा। महर्षि श्रृंगी को उस पतिव्रता स्त्री पर दया आ गई। उन्होंने कहा, पुत्री, चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। तुम पूरे विधि विधान से यह व्रत करो और व्रत के पारण के समय अपना सारा पुण्य अपने पति को संकल्प करके दान कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से उसका राक्षस रूप अवश्य नष्ट हो जाएगा। व्रत का प्रभाव और श्राप से मुक्ति। ललिता ने महर्षि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कामदा एकादशी का निराहार व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान वासुदेव के समक्ष प्रार्थना करते हुए उसने अपने व्रत का पुण्य ललित को सौंप दिया। चमत्कार स्वरूप उसी क्षण ललित का भयानक राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में आ गया। कामदा एकादशी के इस महापुण्य से दोनों ने सुखमय जीवन व्यतीत किया और अंततः भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। भक्तों, यह कथा प्रमाण है कि सच्चे भाव से किया गया एकादशी व्रत किसी भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों और हर प्रकार के श्राप से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन की पूजा विधि अत्यंत सरल पर प्रभावशाली है। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। श्री हरि की पूजा। भगवान विष्णु वासुदेव रूप की तस्वीर या मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले पुष्प, फल, चंदन और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। व्रत और जागरण। संभव हो तो निराहार रहें या केवल फलाहार करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन, रात्रि जागरण करना चाहिए। पारण, व्रत खोलना। अगले दिन यानी द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भी कामना भगवान के समक्ष रखी जाती है, वह अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की अत्यंत फलदायी कथा और उसकी महिमा। भगवान विष्णु और गंधर्व ललित की यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति में वो शक्ति है जो किसी भी श्राप को वरदान में बदल सकती है।
यदि आपको यह कथा सुनकर मन में शांति का अनुभव हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। ऐसी ही दिव्य कथाओं, ध्यान और मंत्रों की दुनिया से संबंधित रहने के लिए हमारे चैनल मंत्रा ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद और जय श्री हरि।